हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 15 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन इश्यू की। नोटिफिकेशन नंबर है 112/2024। किसके लिए नोटिफिकेशन है? सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए नोटिफिकेशन है। बहुत बेनिफिशियल नोटिफिकेशन है क्योंकि अब इसकी वजह से सैलरीड एम्प्लॉय को या तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा या हो सकता है कोई टैक्स ही पे करना ना पड़े, क्योंकि अब उनका टीडीएस या तो कम डिडक्ट होगा या हो सकता है एम्प्लॉयर कोई टीडीएस ही डिडक्ट ना करे। क्या है इस नोटिफिकेशन में डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप सभी को याद होगा अभी 23 जुलाई 2024 को बजट आया था, इंटरिम बजट 2024। उस बजट में सैलरीड एम्प्लॉइज को कई सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए गए थे। उसमें से एक बेनिफिट क्या था कि गवर्नमेंट ने बोला अगर किसी सैलरीड एम्प्लॉय का किसी भी सेक्शन में कहीं भी टीसीएस कलेक्ट हो रखा है तो उसकी इंफॉर्मेशन वो अपने एम्प्लॉयर को दे दे, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयर जो टीडीएस डिडक्ट करता है उस टीडीएस का अमाउंट उस टीसीएस से कम हो जाएगा, तो अब उसका टीडीएस कम डिडक्ट होगा एम्प्लॉय का। अब इस बेनिफिट के साथ एक और बेनिफिट दिया है अभी 15 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन इश्यू करके। अब इस नोटिफिकेशन में क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए पर्सन है मिस्टर एक्स, ओके, उनका जो टीडीएस है, टीडीएस ऑन सैलरी, उनका पूरे साल का टीडीएस बैठ रहा है सैलरी पर 2 लाख रुपए का। अब इस टीडीएस की कंप्यूटेशन कैसे होती है, एम्प्लॉय को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने होती है। अगर एम्प्लॉय ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है तो कैसे कंप्यूटेशन होती है, न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है तो कैसे कंप्यूटेशन होती है, और जो बजट 2024 के अमेंडमेंट आई है टीसीएस को लेकर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पर। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने काफी सारी चीजों को कवर किया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सैलरी पर टीडीएस मिस्टर एक्स का 2 लाख रुपए का है। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स ने कार परचेज की, इस साल 20 लाख रुपए की कार थी। जब भी हम 10 लाख रुपए से ज्यादा की कार परचेज करते हैं तो उस पर 1% का टीसीएस भी कलेक्ट होता है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने 20 लाख रुपए की कार परचेज की थी तो 20,000 रुपए का इनका टीसीएस भी कलेक्टेड था इस साल। ठीक है, अब ये तो बजट की अमेंडमेंट थी। अब जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन 112/2024, ये नोटिफिकेशन क्या कहता है इसको समझिए। देखिए, जब कोई पर्सन एक लिमिट से ज्यादा बैंक से कैश विथड्रॉ करता है तो बैंक उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। अब मिस्टर एक्स ने यही किया, इस साल एक लिमिट से ज्यादा कैश विथड्रॉ कर लिया तो बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया। किस सेक्शन में? 194N में टीडीएस डिडक्ट होता है, तो यहाँ उनका टीडीएस डिडक्टेड था। दूसरा केस क्या था कि मिस्टर एक्स ने इस साल एक प्रॉपर्टी सेल की थी। जब भी कोई पर्सन 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी सेल करता है तो उस पर 1% का टीडीएस डिडक्ट होता है, बायर टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। मिस्टर एक्स ने भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की तो यहाँ भी उनका टीडीएस डिडक्टेड था। सेक्शन क्या है? सेक्शन है 194IA। 194IA में टीडीएस डिडक्ट होता है। मिस्टर एक्स की एक हाउस प्रॉपर्टी भी थी, उन्होंने इस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रखा था। 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट था। जब भी कोई पर्सन 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट रिसीव करता है तो टेनेंट उस पर टीडीएस डिडक्ट करके अमाउंट देता है। सेक्शन क्या है? सेक्शन 194IB। सेक्शन 194IB में टीडीएस डिडक्ट होता है 50,000 रुपए से ज्यादा के रेंट पर। तो इन सेक्शंस में मिस्टर एक्स के टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड थे। मान लीजिए 1 लाख का टीडीएस यहाँ डिडक्टेड था। अब ये नोटिफिकेशन क्या कहती है? नोटिफिकेशन में बोला कि अगर किसी पर्सन का सैलरी के अलावा कहीं और टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड था तो सैलरी के टीडीएस में से उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी। तो मतलब 2 लाख रुपए का टीडीएस जो डिडक्ट कर रहा था एम्प्लॉयर, अब वो 1,20,000 रुपए माइनस करके कितना टीडीएस, 80,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट करेगा। और मान लीजिए मिस्टर एक्स ने इस एम्प्लॉय के पास में पूरे साल काम किया तो मतलब 6,667 का टीडीएस अब पर मंथ डिडक्ट होगा। पहले कितना डिडक्ट करता था, मतलब पिछले साल की बात कर रहे हैं। ये बेनिफिट किस साल से मिला है? इस साल से। पिछले साल तक क्या होता था,
16,667 का टीडीएस पर मंथ डिडक्ट होता था। तो अब 1,20,000 रुपए का टीडीएस, उसका जो टैक्स है वो बच गया मिस्टर एक्स का। अब मिस्टर एक्स क्या कर सकते हैं, इन 1,20,000 रुपए को अपने किसी और काम में लगा लें या कहीं इन्वेस्ट कर लें, वहां से भी वो इनकम को अर्न कर सकते हैं। और पहले क्या होता था कि पहले वो अपना रिटर्न फाइल करते थे, उसमें ये अमाउंट क्लेम करते थे और फिर उसके बाद में 2-3 महीने में जाकर उनको रिफंड मिलता था। तो यहाँ पे कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी। अब उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये बेनिफिट उनको यहाँ से मिल गया इस नोटिफिकेशन के थ्रू। दूसरी बात और समझ लीजिए, अब मिस्टर एक्स है तो ये कैसे बताएंगे कि मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है कि मेरा टीसीएस डिडक्ट हुआ है? मुंह तो बोल के बता देंगे एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय मान लेगा? नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्म इश्यू किया है, नया फॉर्म है, फॉर्म EAA। एक न्यू फॉर्म इंसर्ट किया है गवर्नमेंट ने फॉर्म बोला है कि जो जिस एम्प्लॉय का टीडीएस हो, टीसीएस डिडक्ट हो रखा हो, कलेक्ट हो रखा हो, ये फॉर्म फिल करेगा और ये फॉर्म फिल करके एम्प्लॉय को देगा और फिर एम्प्लॉय उसको बेनिफिट दे देगा। इस फॉर्म को भी एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए ये फॉर्म है, फॉर्म 12B है। इसमें क्या क्या होगा, नेम होगा और एड्रेस होगा एम्प्लॉय का, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर अपना एम्प्लॉय प्रोवाइड करेगा, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो इन डिडक्शंस को क्लेम कर रहा है वो यहाँ पर लिख देगा। उसके साथ में ये जो सेक्शन है जिसमें उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उसका डिडक्टर किसने डिडक्ट किया, उसका एड्रेस क्या है, उसका टैन क्या है, उसका कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, टीडीएस कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, उसको टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और कोई रेलिवेंट डिटेल्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देगा। बट इसको मिलेगी कहाँ से एम्प्लॉय को ये सारी इंफॉर्मेशन? उसके फॉर्म 26ES में से। फॉर्म 26ES में सारी इंफॉर्मेशन होगी, वो वहां से सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देगा। ठीक है। दूसरा, एक तो ये वाली बात किसकी थी, ये थी टीडीएस की। पॉइंट नंबर 1 था टीडीएस का। पॉइंट नंबर 2 क्या है, टीसीएस का। सेम चीज है कि किस सेक्शन में टीसीएस डिडक्ट हुआ और रेलिवेंट डिटेल्स, जो नेम ऑफ कलेक्टर है, एड्रेस है, टैन है, अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है और कोई रेलिवेंट डिटेल हो, इन सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है वो भी फॉर्म 12B में वो फिल करेगा। कैसे हो सकता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। मिस्टर एक्स ही है, इनकी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, जिस घर में वो रह रहे हैं उसकी बात है। अब वहां की बात है, अब क्या वहां से कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं? रेंटल इनकम है इनकी कोई? रेंटल इनकम तो जीरो है, जिस घर में रह रहे हैं उसी की बात हो रही है, रेंटल इनकम जीरो है। अब मान लीजिए उस घर को एक्वायर करने में, परचेज करने में, कंस्ट्रक्शन कराने में उन्होंने कोई लोन लिया था, इसका वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो वो पे करते हैं उसकी डिडक्शन मिल जाती है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 24। सेक्शन 24 इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है। कितने तक के इंटरेस्ट? मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट को क्लेम कर सकता है एम्प्लॉय। ठीक है, 2 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉस। ये 2 लाख रुपए का लॉस, इस लॉस को भी वो अपने एम्प्लॉयर को दे सकता है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए उसकी जो सैलरी थी पूरे साल की 24 लाख रुपए थी, तो अब सैलरी 2 लाख रुपए से कम हो जाएगी और 20 लाख रुपए की सैलरी पर ही टीडीएस कंप्यूट होगा, तो इनकम कम हो गई। इनकम कम हो गई तो टैक्स भी, टीडीएस भी कम निकलेगा, उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। दूसरी बात एक ध्यान से समझ लीजिए कि इसका बेनिफिट, लॉस का बेनिफिट उसे तभी मिलेगा जब वो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में ही इसका बेनिफिट है। अगर वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है एम्प्लॉय, तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय क्या, कोई भी पर्सन हो, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है तभी उसे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की डिडक्शन मिलती है। न्यू टैक्स रिजीम में ये अलाउड नहीं है। ठीक है। तीसरी बात और एक ध्यान से समझ लीजिए कि केवल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही यहाँ पर वो एम्प्लॉय को दे सकता है, केवल उसी का क्लेम ले सकता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी के अलावा मान लीजिए उसका कोई बिजनेस लॉस हो या शेयर मार्केट में कोई लॉस हो गया, कोई कैपिटल लॉस हो गया, तो किसी भी हेड या किसी भी सेक्शन में कोई और लॉस होता है, उसकी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर नहीं देगा, किसी और का क्लेम उसको नहीं मिलेगा सैलरी की इनकम में से। ठीक है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा। कोई भी किसी भी सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, टीसीएस कलेक्ट हो रखा है, या फिर उस साल उसका कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तो ये फॉर्म फिल कर देगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन अपने सिग्नेचर वगैरह कर देगा। ठीक है, उसका काम यहाँ खत्म हो जाएगा। रेलिवेंट जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग में भी किए हुए हैं। आप सभी को पता है एम्प्लॉयर फॉर्म नंबर 16 इश्यू करता है, सर्टिफिकेट होता है टीडीएस का।
फॉर्म 16 वो इश्यू करता है एम्प्लॉय को। उसमें दो पार्ट होते हैं उसके, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट बी होता है उसमें कंप्यूटेशन होती है पूरी कि उसने किस बेसिस पे किस तरह से टीडीएस को कंप्यूट किया, टीडीएस के अमाउंट को। अब उसमें दो कॉलम और ऐड कर दिए गए हैं टीडीएस, क्योंकि जो भी टोटल टैक्स बन रहा होगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था ना यहाँ पर कि जो टोटल टीडीएस होगा उसमें से ये वाला टीडीएस कहीं जिस सेक्शन में डिडक्ट हुआ है और ये जो टीसीएस है ये माइनस करके फिर इस पर वो ये जो नेट टोटल इसका टीडीएस निकलेगा। तो ये दो कॉलम ऐड कर दिए गए हैं इसके में, इन दो कॉलम को भी वो माइनस कर देगा। और रेलिवेंट बाकी जो फॉर्म 24Q है, फॉर्म 24Q क्या होता है, टीडीएस का रिटर्न। एम्प्लॉयर जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो टीडीएस का रिटर्न भी फाइल करेगा 24Q में, तो उसमें भी रेलिवेंट अमेंडमेंट कर दिए गए, कॉलम ऐड कर दिए गए टीडीएस के और टीसीएस के। ठीक है, तो ये पूरा जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर चेक करना। अब एज एन एम्प्लॉय आपकी क्या लाइबिलिटी है, अभी अपने लॉग इन आईडी और पासवर्ड से अपने पोर्टल पर लॉग इन कीजिए, वहां पर फॉर्म 26A को चेक कीजिए और देखिए अगर आपका कोई टीडीएस किसी भी सेक्शन में डिडक्ट हो रखा है या फिर टीसीएस कलेक्ट हो रखा है, इस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, फॉर्म 12BAA, और सारी इंफॉर्मेशन को फिल करके अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर दीजिए और अपने टैक्स को बचा लीजिए, सेव करवा लीजिए, नहीं तो ज्यादा टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।